नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर में बरकत हमारे द्वारा किए गए इन गलतियों की वजह से रुक जाती है। लक्ष्मी घर में कभी नहीं रुकना चाहती और राहु ग्रह हमारे खराब होते हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 9 महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला हमारा नियम है कि जब हम भोजन बना लेते हैं और सभी को खिला देते हैं तो लास्ट में जो हम खाने जाते हैं और थोड़ा सा सब्जी और रोटी वगैरह बचा रहता है तो हम महिलाओं की एक आदत होती है कि हम कढ़ाई में ही खाने बैठ जाते हैं और रोटी दोनों हाथों से कभी ना तोड़े, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। एक हाथ से रोटी जो है तोड़नी चाहिए और खानी चाहिए और कढ़ाई में कभी नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो मायका है वो गरीब होता है। वो बहू हो या बेटी हो, अगर ऐसी गलती करती है तो उनका जो मायका है वो गरीब होता है। इस बात का पक्का ध्यान रखें, गलती ना करें। दूसरा नियम क्या है जो आप सभी को ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब कभी भी आप कहीं बैठकर कुछ कार्य कर रहे हैं, वो मान लीजिए कि आप टीवी देख रहे हैं या आप कोई कोई भी कार्य कर रहे हैं या बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो बच्चों को भी सिखाएं और आपको भी ध्यान रखनी है कि पैर इस प्रकार से कभी ना हिलाएं। देखिए, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कि आप इस प्रकार से अगर पैर हिलाते हैं, जो कि हमारे घर में बरकत को, ये सब जो छोटे छोटे लक्षण है ना, ये पक्का रोक देते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि गलती हो कहाँ रही है। इस प्रकार से कभी आप लोग पैर ना हिलाएं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, तो चलिए आगे वो भी जान लेते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि देखिए, जब कभी भी हम भोजन बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई मशीन है, हम जितना चाहेंगे उतना ही हम नल जो है उसका टैप जो है खोलेंगे और स्विच दबाएंगे, उतना ही कार्य हमारा होगा। तो हाथ है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। महंगाई का ज़माना है, हम फेंक भी नहीं सकते। कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए कि हम आटा हो या और भी चीज़ें और कम ही इस्तेमाल में लाएं, जो कि बचे ना। नहीं तो फ्रिज में रख कर खाना ज़्यादा सही हेल्थ के लिए तो नहीं होता है। फिर भी बच जाता है तो प्रतिदिन तो हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है तो फेंकना भी संभव नहीं है। तो आपको आटा रखते वक्त क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप आटा को कभी इस प्रकार से गोल करके ना रखें। गोल रखते हैं ना तो ऐसा माना जाता है कि वो जो हम पितरों को पिंड दान करते हैं ना, उस प्रकार से उनके आत्मा के तृप्ति के लिए वो आटा हो जाता है, भूत प्रेतों के लिए हो जाता है। तो कभी भी आटा को तेल लगा कर रखें। पहला तो नियम है कि तेल लगा कर रखें, गोल नहीं आपको करनी है। और आटा में ऐसे उंगली का दाग आपको लगा देनी चाहिए। कोशिश करें कि कम आटा गूँथें, थोड़ा बहुत बचे तो चिड़ियों को दे सकते हैं 1-2 रोटी का, लेकिन अगर बच जाता है बहुत अधिक तो फेंकनी नहीं है। तो आप तेल लगा दीजिएगा, क्योंकि जब हम पिंड दान करते तेल नहीं लगाते। तो आप इस आटा में तेल लगा दीजिएगा और उंगली का दाग पक्का लगा दीजिएगा, जो कि बहुत शुभ होता है घर के लिए। गोल करके आटा कभी ना रखें, जो अशुभ होता है। और आपको क्या ध्यान रखनी है कि तेल लगाने से आटा जो है हमारा काला भी नहीं होता। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है कि देखिए, मैं अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि आप सभी को जैसे कि मकर संक्रांति तक खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। मैं बोली थी दाल चावल नहीं मिलाते हैं, खिचड़ी बनाना शुभ नहीं माना जाता। जैसे कि नवरात्रि नज़दीक रहता है तो हम लोग पूड़ी पकवान नहीं बनाते हैं, जब तक कि अष्टमी को हम पूड़ी और खीर बनाकर माता को चढ़ा नहीं लेते, कन्याओं को खिला नहीं लेते। ठीक उसी प्रकार से मकर संक्रांति से पहले खिचड़ी नहीं बनाया जाता खरमास में। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें बोली कि दीदी हमारे बच्चे बहुत मन से खाते हैं, हम लोग खिचड़ी के बिना ठंडी में नहीं रह सकते, मटर आलू गोभी की खिचड़ी बना सकते हैं, क्या करें ना करें। तो मैं अपने बड़ों से पूछी हूँ। तो देखिए, आप लोग टेंशन ना लें, अगर आपके बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आपको पसंद है, तो आप दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना सकते हैं। लेकिन जब मकर संक्रांति नज़दीक हो तो कम से कम आपको 1 सप्ताह पहले से खिचड़ी बनाना बंद कर देनी है। 1 महीने आप लोग नहीं रुक
सकते हैं। आप लोग बोलिए दीदी हम लोग 1 महीने तक बिना खिचड़ी का कैसे रहेंगे। कई ऐसी बहनों को मेरे बहुत बुरा लगा है। तो देखिए हमारे तरफ तो हम लोग पूरे महीने नहीं खाते, लेकिन आप लोग पूरे महीने मत बचाएं। लेकिन जब मकर संक्रांति 1 सप्ताह रहता है तो कम से कम आप लोग खिचड़ी बनाना छोड़ दें, 1 सप्ताह पहले से बचाएं। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। 5वां नियम क्या है जो कि हमें ध्यान रखनी है कि देखिए जब कभी भी लड़कियां हों, महिलाएं हों, ऐसे तो आप लोग को ये नियम ज़रूर पता होगा, फिर भी मैं चाह रही हूँ कि आप लोग को ध्यान रखिएगा कि ऐसे बाल कभी छोड़कर, कितनी भी जल्दीबाजी में आप क्यों ना हो, कंघी में लगा हुआ नीचे गिरा हुआ बाल वगैरह फैलाकर हेयर हमें नहीं जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। इसमें बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम होगी, ये तो बाल को आप लपेट कर कई लोग बालों को बिक्री करते हैं, तो आप चाहें तो बिक्री भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बाल को जैसे समेट कर आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, या इस प्रकार से फंसा कर भी ना रखें, कंघी में थोड़ी देर बाद निकाल कर जहाँ रखना है रख सकते हैं। कई लोग बेचते हैं तो बेच भी सकते हैं, आजकल बीग बनता है बालों से, आप लोग देख लीजिएगा, सबके घर के नियम अलग हैं। और अगला नियम क्या है दोस्तों कि जो कि आप लोग को मालूम है कि हम महिलाएं या बच्चे या और भी ध्यान नहीं देते हैं, और सुबह हो शाम हो या किसी से बात करते हैं तो हमारी क्या एक आदत है, क्या गलती हम करते हैं, तो हम किसी से बात करते करते ऐसे ऐसे करके हम उंगली पटकाते हैं, जो कि उंगली पटकाना, ऐसे नस तोड़ना अच्छा नहीं होता। ऐसे खींच खींच के भी लोग उंगलियों को ऐसे बजाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। आप लोग आज के बाद अगर ये गलती करती हैं तो कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उंगली पटकाना भी शुभ नहीं माना जाता। तो बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि उंगली आज के बाद कभी मत पटकाइएगा। अगला नियम क्या है कि आप लोगों को ज्यादा ऊंचा नहीं बोलनी है। एक एक लोगों की आदत होती है ना कि बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, तो तेज बोलने से क्या होता है कि हमारा राहु खराब होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक तेज ना बोलें। तेज साउंड में महिलाओं को कभी नहीं बोलनी चाहिए। घर में अगर लक्ष्मी की प्राप्ति आप चाहती हैं, घर में सुख समृद्धि चाहती है, तो एकदम आराम से आप लोगों को बोलनी चाहिए, प्यार से बोलें। तेज बोलने से आप ही का नुकसान है और हमारे राहु ग्रह जो है वो खराब होते हैं। 8वां नियम क्या है दोस्तों, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हम जो पुरुष है ना वो केवल खरीदना ही जानते हैं। जितने नियम धर्म और सही बातें महिलाओं के लिए ही बने हैं, उन्हीं के लक्षण से हमारे घर को आगे बढ़ना है। तो देखिए जो ही खरीद कर आता है तो एक तो हमें बर्बाद नहीं करनी है, ध्यान से रखनी है। और कई ऐसी चीज़ें हैं ना कि आपको जितना ज़रूरत हो उसको हिसाब से चलाएं। नियम तो ये है कि हमें धनी बनकर खरीदनी चाहिए और गरीब बनकर खर्च करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा हमें मतलब एक एक लोग है ना, धन पूरे चारों तरफ भरा पड़ा है, लेकिन उस धन को सही जगह पे ना इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी को देते लेते नहीं है। मतलब उनका एक अलग ही नियम कानून चलता है। भले ही कोई भी चीज़ वो सड़ा देते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं। तो देखिए मैं साग तोड़ रही हूँ, और इस साग को हम लोग बथुआ का साग बोलते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। सरसों के साग साथ मिलाकर, सरसों के साग के साथ, और ये बनाया जाता है, तो वही तोड़ रही हूँ। तो फिर मैं आपको इसी से समझाना चाह रही हूँ कि देखिए साग हो, ये तो साग है, कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ है ना। देखिए इसका जैसे डंठल निकला, तो ये सभी चीज़ें भी कहाँ लगाने के सवार्थ हो जाए कि आप क्या कीजिएगा कि एक गाय अगर आपके आसपास आती है तो उसको दे दे, या मटर का छिलका है, अगर आपका दूध वाले हैं तो उनको भी आप लोग साग के जितने पीछे के डंठल हैं वो आप लोग तोड़ कर दे सकते हैं। डस्टबिन में डालकर क्या फ़ायदा, अगर कोई खाने वाला है तो जगह पे लगा दे कि इस्तेमाल में आ जाए। और कोई भी चीज़ सड़ाने से अच्छा मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो धन, वो खाने की चीज़ें, वो वस्त्र आपका सड़ जाता है, उससे अच्छा कि किसी को दे दें। एक एक लोग है ना उनको समझ में ही नहीं आता, भले ही वो सड़ा देंगे, कूड़े पर फेंक देंगे, लेकिन किसी को देना उनके बस की बात नहीं है, वो देते ही नहीं है। उनके मन में ऐसा चलता है किस लिए किसी को दूं, लेकिन वो सड़ा के फेंक देते हैं। तो इसलिए सड़ाएं ना, कोई भी चीज़ बर्बाद ना करें। किसी की ज़रूरत वाली चीज़ है तो उसको दे दें। आपसे अगर नहीं ख़त्म होता है तो दूसरे से
ख़त्म कर, लेकिन आप लोग बर्बाद ना करें। तो जो ही आपके घर में हरी सब्जियों का पत्ता वगैरह निकलता है आप गाय को दे दें या दूध वाले को देकर समर्थ करा दें। अगला नियम क्या है, 9वां और लास्ट आखिरी नियम, चलिए वो भी जान लेते हैं कि देखिए जब कभी भी आप लोग चप्पल वगैरह महिलाएं पहनकर चलती हैं ना, तो चप्पल से चट चट की आवाज़ आती है, जैसे हील पे जाके वो चप्पल टकराता है, जो कि हमारे घर में दरिद्रता का सबसे बड़ा वो लक्षण माना जाता है। और आप चाहे कि लक्ष्मी आपके घर में रुके तो बिल्कुल नहीं रुक सकती, और हमारे राहु भी इससे खराब होते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखें कि आपका चप्पल जो है चट चट से साउंड नहीं करे। तो यही सब हमारे 9 नियम थे, बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।